हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इल्म की मोती के यूट्यूब चैनल पे। आज जो आपके लिए वैकेंसी लेके आ चुके हैं वो निकाली गई है एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2025 यानी वायुसेना की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें आपको पदों की संख्या की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या काफ़ी शानदार रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें आपको जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर की भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया की रहने वाली है और ऑल इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कहीं से भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जॉब लोकेशन और एग्ज़ाम सेंटर जो रहने वाला है वो ऑल इंडिया में रहने वाला है, यानी आपका इंडिया में कहीं भी जॉब लोकेशन या एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। लेकिन हाँ, इस वैकेंसी को आपको मात्र 3 दिनों के अंदर में इसका फॉर्म भरना होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 31 जुलाई। 31 जुलाई तक ही इसका अप्लाई का लास्ट डेट रहने वाला है और आज है 29 तारीख, यानी इसमें आपको 2 दिन के अंदर इस फॉर्म को भरना होगा। लास्ट डेट इसका 31 तारीख तक रहने वाला है और इस वीडियो में आपको इसका अप्लाई करने भी बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सभी जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं सभी जानकारी। सबसे पहले बात करें तो विभाग का नाम है एयरफोर्स रिक्वायरमेंट 2025। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें यानी योग्यता की बात करें तो योग्यता रहने वाला है, अगर आप 12th पास हैं, 12th में अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। लेकिन हाँ, इसमें आपका एक कंडीशन है कि आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें 2 तरह के पोस्ट रहने वाले हैं, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। तो आप किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th पास हैं और 50% अगर आपका मार्क्स है तो आप नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको साइंस से 12th करना होगा और उसमें भी आपको PCM से 12th करना होगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, ये आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए और इसमें भी आपको 50% मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एज लिमिट के बारे में। अगर बात करें एज लिमिट की तो इसमें जो आपका एज है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा। यदि आपका मिनिमम डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 है और मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2009, यानी 2 जुलाई 2005 से 2 जनवरी 2009 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एज लिमिट रहने वाला है और इसमें आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलेगा। बात करें अगर सैलरी की तो सैलरी इसमें 30,000 से 40,000 के बीच इसमें सैलरी रहने वाला है। 30 से 40,000 के बीच इसमें सैलरी मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। MCQ टाइप का इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है, अगर नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका मात्र 2 सब्जेक्ट से सवाल रहेगा। पहला रीजनिंग और GK, ये 2 सब्जेक्ट से सवाल रहेगा। 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, जो कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी जो क्वेश्चन आपको आता है वही क्वेश्चन को आपको टिक करना है। अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 3 सब्जेक्ट से सवाल रहेगा, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट से आपका सवाल रहेगा। 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाला है। फीस की अगर बात करें तो आप किसी भी स्टेट से हैं या फिर किसी भी कैटेगरी से हैं तो इसमें आपका फीस 550 रुपया लगने वाला है, यानी किसी भी स्टेट से रहें या फिर किसी भी कैटेगरी से, इसमें आपको रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। 550 रुपया सभी के लिए फॉर्म फीस रहने वाला है। टोटल पोस्ट, पदों की संख्या कितनी रहेगी? अगर पदों की संख्या की बात करें तो पद इसमें 2500 पद निकाला गया। और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, ये जो आपको सिलेबस बताया गया, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होगा फिजिकल टेस्ट होगा, क्योंकि ये वैकेंसी एयरफोर्स की तरफ से निकाली गई है तो इसमें फिजिकल टेस्ट होगा। इसमें सबसे पहले आपका रनिंग होगा। अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। 1600 मीटर का रनिंग आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। वहीं अगर आप फीमेल है तो आपको 1600 मीटर का रनिंग 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका होगा हाइट में अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट रहना चाहिए 152 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो आपका हाइट 147 सेंटीमीटर रहना चाहिए। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट इसमें केवल मेल के लिए रहने वाला है। चेस्ट इसमें 77 सेंटीमीटर अगर आपका चेस्ट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें अगर अप्लाई डेट की कि इसका अप्लाई कब से स्टार्ट है, तो इसका जो अप्लाई है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑलरेडी इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है। और अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट रहने वाला है इसका 31 जुलाई। 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी मात्र 2 दिन के अंदर ही आपको इसका फॉर्म भरना होगा। और इसमें जो आपका एग्जाम होगा
वो होगा 25 सितंबर से। 25 सितंबर से इसका एग्जाम होने वाला है। अब आपका सवाल होगा कि इसका अप्लाई कैसे करें, कहाँ से करें। तो इसका जो अप्लाई का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उस लिंक पे जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी सही जानकारी आपको दे दी गई है। उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।